तो देखिए, 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। आप लोग 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है तो इसमें गंभीर तो ड्यूटी पे ही रहते हैं, आज थोड़ा सा स्माइली भी रहिए, कोई बात नहीं है। राजस्थान पुलिस की इस 2 दिवसीय चिंतन बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हमारे राजस्थान राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव आनंद जी, पुलिस परिवार के मुखिया श्री यूआर साहू जी, इस कार्यक्रम को संभाल रही मालिनी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, मंच के समक्ष विराजमान सभी डीजी साहिबान, एडीजी साहिबान, आईजी साहिबान, एसपी साहिबान, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर तक के सभी अधिकारी बंधुओं, आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इस 2 दिवसीय कार्यशाला में, चिंतन शिविर में राजस्थान की पुलिसिंग व्यवस्था पर पूरा चिंतन मनन करके राजस्थान में आधुनिक तरीके से घटने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए अपनी कार्य योजना तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन एक मैं काफ़ी देर से देख रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम की आयोजक मालिनी जी हैं। ये सभी अधिकारी कोई इधर हिल रहा है, कोई इधर डुल रहा है, आराम से कर रहे हैं। और संजय अग्रवाल जी बिल्कुल पूरा टाई वाई लगा करके बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आज तो आप भी थोड़ा रहिए। हाँ ये आज की जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, ये निश्चित रूप से पिछले दिनों हमारे प्रदेश में डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस हुई। हमें राजस्थान को उसका मेज़बानी का अवसर प्राप्त हुआ और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्रद्धेय अमित शाह जी उसमें उपस्थित रहे। और आप सब लोगों ने, डीजी साहब उसके हैंडल कर रहे थे, उसमें जो जो निर्णय हुए, जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, उसकी अनुपालना और वर्तमान समय में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं, इन सारे विषयों पे आप चिंतन और मनन करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अन्य जो हमारी सर्विसेज हैं उनमें और पुलिस की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूँ, पुलिस का अधिकारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपराध को रोकने के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता है। मैंने ऐसे इंसिडेंट भी देखे हैं जब उसके परिवार में कोई ऐसी घटना हो गई कि उसको वहाँ मौजूद होना था, लेकिन इलाके की व्यवस्था को संभालने के लिए उसको वो काम छोड़ करके प्राथमिकता दी कि मुझे यहाँ की कानून व्यवस्था की रखवाली करनी है, तो अपने परिवार के विशेष आयोजन में भी आप शामिल नहीं हो पाते हो। आप जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं पुलिस के, उनके ऊपर राजस्थान की शांति व्यवस्था टिकी रहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा। आप जब से आपने कार्यभार संभाला है, हमेशा हमसे भी और अधिकारियों से भी एक ही बात कहते रहते हैं कि पुलिस के जवान ही हैं जिनके आधार पर हम इस राजस्थान को अपराधग्रस्त राजस्थान से अपराध मुक्त राजस्थान की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज हमें संतुष्टि है कि पिछले 8 साढ़े 8 महीने से
जो आपने यहाँ व्यवस्थाएं संभाली हैं, उसका कारण यह है कि आपको नेतृत्व साफ सुथरा और मनोबल ऊंचा करने वाला मिला है। हमेशा अधिकारियों की मदद करके कानून व्यवस्था लागू करने के लिए प्रोत्साहित करें, यही तो गार्जियन का काम है साहब। गार्जियन जब ढंग से आपको प्रोत्साहित करेगा, नेतृत्व आपको ढंग से प्रोत्साहित करेगा, तो निश्चित रूप से आप कानून का पालन करने में दोगुनी शक्ति लगा करके उस क्षेत्र की, उस प्रदेश की शांति व्यवस्था को कायम कर पाएंगे। आज हमारे सामने वर्तमान में जो अपराध घटित होने की प्रकृतियां विभिन्न तरीके से आई हैं, बता रहे थे साइबर क्राइम। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ हैकाथॉन फर्स्ट हुआ था, आप उस दिन कहीं विशेष कार्यक्रम में व्यस्त थे, आज भी आपको जल्दी जाना है, मैं ज़्यादा आपके बीच में व्यवधान नहीं बनूंगा। तो मैं यहाँ जब उसका प्रेजेंटेशन देख रहा था तो राजस्थान में सबसे टॉप पर हमारा डीग जिला था, और चूंकि मैं डीग जिले से आने वाला हूँ और मैं उस प्रेजेंटेशन को देख रहा था तो राजस्थान में टॉप और इंडिया में 18% साइबर के अपराध डीग जिले में होते। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ के अधिकारियों को कि उन्होंने प्रभावी तरीके से उस पर कार्रवाई करी और आज 18% से शायद 4% के आसपास उसका ग्राफ गिरा है। अब ये कारण इसलिए है कि अधिकारियों ने उस पर शिकंजा कसने का काम किया और वहाँ के समुदाय को भी विश्वास में लेकर के उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शुरू किया। SIT का गठन करके नकल विरोधी जो अभियान चलाया, आपकी टीम शानदार काम कर रही है, पूरे राजस्थान में उसका संदेश अच्छा जा रहा है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित करके संगठित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ आपका कठोर तरीके से प्रभावी कार्रवाई, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपने पीले पंजे का उपयोग शुरू माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में किया है, तब से अपराधियों में और ज़्यादा भय व्याप्त हुआ है। हमको कानून के दायरे में रह करके अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम करना है।